हेलो। 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 हाँ मैम, हाँ, अभी सुनाई दे रहा अभी है। ठीक है ना? यस यस, अभी ठीक है। हेलो ये सब एवरीवन, जय श्री सब कृष्णा जॉइन हो आप रहे हैं सब ना। लोगों को। हेलो हाँ खुश। हाँ। हेलो। हेलो। अरे भाई कर खुश लपट कर हेलो खुश, बताइए। हाय। खुश। खुश। हेलो। हेलो। रेडी हो ना बेटा? हाँ, खुश इज रेडी। हाँ, सब तैयार है। हम लोग ना, हाँ आज हम लोग खुश के साथ बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली ऑटिज्म प्लस डीएमडी बॉय है, 17 इयर्स। लेकिन उसके सीखने लायक ये है कि वो यूट्यूब चैनल चलाता है खुद का, और थाउजेंड्स के ऊपर उसके सब्सक्रिप्शन भी हो चुके हैं। और सबको इंस्पिरेशन भी देता है। इवन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे रहना है, कि वो बहुत अच्छे से बता रहा है सबको। तो प्लीज हम लोग कैरी करते हैं। आवाज आ रही है ना? यस खुश। मैम। हाँ, सुनो जरा मम्मा पहले। उसके, हाँ आप बता दोगे खुश के आप बता दीजिए खुश के बारे क्या में, बात नहीं हो रही आपकी? उसका जर्नी। ठीक है, हटाओ ईयरफोन। हल- हेलो। हाँ हाँ मैडम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज थोड़ा सा कम कम आवाज आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है। अच्छा, खुश हाँ अपने बारे में आवाज हाँ, कम आ खुश रही जरा है। बताओ अपने बारे में। अरे आवाज नहीं आ रही है। फिर बताओ बेटा। कुछ बताओ, बोलो। माय नेम इज खुश। आवाज आ रही है तेरे इसमें? हाँ, मैडम हाँ हाँ, की अभी प्रॉब्लम आ हो रहा रही। है आवाज। हाँ। हाँ बोलो खुश। बताओ खुश। हेलो सबको, नमस्ते। आप सब कैसे हो? कुछ तुम अपने बारे में बता देना पहले, फिर पापा या मम्मी बता रहे हैं तुम्हारे। हाँ बोलो खुश। हेलो सबको, नमस्ते। आप सब कैसे हो? मेरा नाम नमस्ते। मेरा नाम खुश है। मैं 17 साल का हूँ। राइट। आप क्या करते हैं? और मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, आतरज बाय खुश। उस उसके अंदर मेरे सब्सक्राइबर हो गए 1.37 के हो गए मेरे सब्सक्राइबर उसके अंदर। वाह ग्रेट। उसके लिए उसके लिए आप सबको थैंक यू। मैं क्या करता हूँ देखते हैं। मैं उसके अंदर ड्राइंग बनाता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट करता हूँ, मोटिवेशनल बातें बोलता हूँ उसके अंदर मैं। वाह ग्रेट। नेगेटिवली। हाँ हम बोलो। हम बोलो। बोलो। हाँ जी। हम बोलो। हाँ हेलो। अरे बोलो आराम से। हाँ, हाँ बोले जाओ। बस ये पॉजिटिव रहता है हमेशा। मैं इसकी मदर हूँ, इंदु मुद्रा। खुश मदर। ओके हाँ तो मैम। आप, हाँ आप उसका जर्नी के बारे में बता देना ना। हेलो, आवाज नहीं हाँ आ रही? बोलिए। आ रही आ है रही है आवाज। मुझे नहीं आ रही है। हाँ बोल, आप अपने और बोले जाओ। हाँ, ये 17 ईयर्स ओल्ड है और इसका ऑटिज्म प्लस डीएमडी है। और ये पढ़ने में थोड़ा सा स्लो लर्नर था शुरू से, तो धीरे धीरे इसको स्टडी करवाई तो भूल जाता है, तो इसको इसमें इंटरेस्ट था शुरू से ही, पेंटिंग ड्राइंग में। तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया और दीदी ने इसका यूट्यूब चैनल खोला है। पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय है और हमेशा इसका नाम जैसा खुश है वैसे ही रहता है, खुश हमेशा। अरे वाह। बोलिए, और नेगेटिव नहीं कभी। मैं हमेशा
पॉजिटिव सोचता हूँ, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता। हमारा बेटा जो खुश है, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। सिंस बिगिनिंग, एज हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से डीएमडी प्रोग्रेसिव है, लेकिन हर स्टेज पर इसने बहुत बहादुरी के साथ, बहुत ब्रेवली हर चैलेंज को इसने एक्सेप्ट किया। कभी भी ये शिकायत नहीं करता किसी चीज़ की, और इसके मुंह से कभी नेगेटिव बात नहीं आती कि वाई इट इज़ हैपनिंग ऑन, वाई ओनली मी। हमेशा से ये ब्रेव रहता है और हमेशा भगवान को धन्यवाद देता है। जिस तरह की लाइफ है, उस लाइफ को किस तरह से अच्छे जी पाएं, सिर्फ यही प्रयास इसका हमेशा रहता है। इवन जैसा हम देखते हैं कि नाउ ही 17 ईयर ओल्ड, मोबिलिटी ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इन स्टेप बाय स्टेप, अर्लियर रनिंग, देन रनिंग स्टॉप, देन वॉकिंग स्टॉप। लेकिन किसी भी स्टेज पर इसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। इसने हमेशा उसका अल्टरनेट निकाला। ओके, नो इशू, इफ आई नॉट रन आई कैन वॉक, नो इशू, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन स्क्रॉल। हमेशा ये इस तरह की बात ही करता रहा और कभी शिकायत नहीं करी। अच्छा, जो अपने ये कोई भी बात इसको बोलो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन डॉक्टर बताता है या फिजियोथेरेपी बताता है, 100% फॉलो करता है ये उन इंस्ट्रक्शंस को, और पूरे मन से। कभी भी जो है ऐसा नहीं बोलता कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट एज वी नो, बिकॉज ऑफ ऑटिज्म द मेमोरी इज समवट रिड्यूस्ड, and that is why still he is trying a lot for learning new things, नई नई चीज़ें देखना, घूमना। इसको बहुत शौक है दुनिया घूमने का, नई बातें पढ़ने का। बताओ और क्या क्या शौक है आपको? और मैं जनरल नॉलेज पढ़ता हूँ, पढ़ाई करने का शौक है, स्टोरी सुनने का, मूवीज। अभी रिसेंटली चूंकि इसको फीडिंग की प्रॉब्लम हुई है, सो इसकी फीडिंग ट्यूब के थ्रू हो रही है। इवन देन इज नॉट कंप्लेनिंग, इज एक्सेप्टिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, और उसी से ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये हमारे खुश की खासियत है, हमेशा स्माइलिंग फेस रखता है और अच्छी बातें करता है। अब बताओ और आपको क्या अच्छा लगता है? खुश? और मेरे को गाने सुनना अच्छा लगता है। और ये आज बहुत खुश है आज कि अपने बहुत दिनों से ये तैयारी कर रहा है। बीच में इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तब भी काफ़ी दिनों से ये तैयारी कर रहा है कि मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे जाना है। मदर्स को इतना खुश हो रहा था, सुबह से इसने अपने सब कुछ सुबह से तैयारी कर रहा है ये आप लोगों के लिए। अरे बाप रे हमें भी खुद से मिलके सच में गॉड ब्लेस हिम। इनफैक्ट खुश को देख करके हम लोग बहुत मोटिवेट रहते हैं। ये हम लोगों को भी बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। ये बच्चे वाकई में भगवान के रूप हैं, और ये हमें जीवन के बहुत सारे रूप दिखाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अपने जीवन के बारे में, किस तरह से जो भगवान ने जो भी दिया है उसे किस तरह से अच्छी तरीके से हमें एक्सेप्ट करना है, किस तरह हमें अपनी सोसाइटी में और लोगों के लिए काम करना है। ये बहुत सारी अच्छी बातें करता है। हाँ जी, सही और बात ये है। आईसीयू में भी था बहुत उस अच्छा। टाइम बहुत भी अच्छा जब ये कर रहा है। मुझे जिनको ऑटिज्म है, फिर डीएमडी है, फिर भी हम लोग जब छोटी सी चीज हमारे लाइफ में नहीं होती तो भी हम लोग निगेटिव सोचते रहे, मेरे लाइफ में क्यों नहीं है। लेकिन एक खुश ऐसा एक उदाहरण है कि उसके बारे में सबको मोटिवेट करता रहता है। इनफैक्ट खुश के बारे में ये हमारी पूरी फैमिली के अंदर जब भी कोई लोग थोड़े से परेशान होते हैं अपने छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज के बारे में, और अचानक वो खुश का रेफरेंस दे करके एक दूसरे को समझाते हैं कि देखो, जब खुश इतनी प्रॉब्लम के साथ में इतना हाईली मोटिवेटेड, इतना पॉजिटिव रह सकता है, तो हम इन छोटी मोटी प्रॉब्लम को क्यों नहीं फेस कर सकते। और स्लोली वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं बहुत सारे, और उसके बाद में बताते हैं कि खुश ने हम सब लोगों को इनडायरेक्टली इतना मोटिवेट कर रखा है। आपको खुश के पेरेंट्स को कुछ पूछना है तो पूछ। हाँ, ऐसा है चूंकि आवाज हमारे थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो रखा है, तो आवाज काफी कम आ रही है। अगर खुश सुन पाएगा तो खुश रेस्पॉन्ड करेगा, और थोड़ा सा इसको और पास कर देना खुश के, नहीं तो खुश के बिहाफ पे हम लोग आपका इंटरेक्ट करेंगे। हाँ जी,
आप लोग खुश से बात कर सकते हैं। खुश? हाँ तुमको पेट्स का शौक है? हाँ कौन से पेट्स? आ क्या कभी तुम्हारे पास पेट कोई? के पास में रहती है अपने। हाँ बोलो कौन से पेट्स का शौक है, लेकिन आपके पास कोई पेट है क्या, ये पूछा है। नहीं, लेकिन आपको कौन से पेट्स अच्छे लगते हैं? डॉगी का, डॉग। डॉगी का। कौन सा हम्म। बताओ। वो वाला क्या बोलते हैं? और कुछ अपने डेली रूटीन के बारे में Beagle। बताओ कुछ कि तुम अपना रोज डेली सुबह रूटीन बताओ, क्या आप कब करते हो उठते सुबह हो, से? कब सोते हो? मैं सोता हूँ। सुबह से सुबह से बताओ। क्या करते हो आप? सुबह में पढ़ाई करता हूँ। उठ के एक्सरसाइज क्या करते हो, सारी चीज बताओ। फीड लेने से मैं सुबह सुबह फील लेता हूँ 6 बजे। फिर उसके बाद में 6:30 बजे आराम करता हूँ, सोता हूँ थोड़ी देर। एक्सरसाइज बोलो। उसके बाद में उ- उठता हूँ 8 बजे, एक्सरसाइज करता हूँ मैं। फिर उसके बाद में पढ़ाई करता हूँ, टीवी देखता हूँ। तुम टीवी ड्राइंग कब देखता हूँ करते मैं हो? थोड़ी देर। तेरी ड्राइंग निकालते हो? तुम्हें तेरी ड्राइंग निकालने का टाइम कब मिलता है? शाम को 5:30 बजे। ड्राइंग करता हूँ। ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ मैं। और दीदी से कब झगड़ा करते हो? वेरी गुड। करता हूँ थोड़ी थोड़ी मस्ती दीदी के साथ में। भी ऐसे भी करता हूँ। दीदी से करता हूँ थोड़ी सी मस्ती। दीदी बहुत संभालती है ना तुम्हें? हाँ तुम्हारे एनिमेशंस देखती हूँ, दीदी से थोड़ा एनिमेशन भी सीखा क्या तुम करना? सीखूंगा। बहुत बढ़िया कुछ। और वीडियोस पोस्ट करते रहे, हम देखते हैं। हाँ बहुत अच्छा। बनाऊंगा वीडियो और। आप सब्सक्राइब आप मुझे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछनी मेरे थी। चैनल को हाँ उन्होंने एक मंथ पहले एक शिव भगवान का ड्राइंग किया था। व्हाट इंस्पायर्ड हिम? आई मीन मैं हिंदी में पूछ नहीं पाऊंगी, मुझे वो नहीं आ रहा है शब्द। व्हाट इंस्पायर्ड कुश फॉर दिस शिवजी भगवान खुश ने ड्राइंग शिवजी, पेंटिंग? हाँ शिवजी भगवान की ड्राइंग बनाई, उसके लिए पूछा आपसे। और इंस्पिरेशन पूछना। आपको क्यों लगा शिवजी भगवान की ड्राइंग बनाना? मेरे को अच्छा लगा शिवजी भगवान। हाँ बढ़िया है। क्यों बनाई? क्यों बनाई थी? बनाई थी ताकि सबको शक्ति मिले, ताकि सबको शक्ति मिले। I see you chanting in that video last time. Just like that, I wanted to ask you. Like my son also sometimes he doesn't speak much, but अभी अभी थोड़ा बात कर रहा है, वो भी autistic है। वो भी बोलता है ओम नमः शिवाय। I would just want to relate, that's all. That's the reason I'm asking. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। थैंक इंस्पिरेशन Thank कहाँ you. से मिली बेटर ड्राइंग करने के लिए? सब्जेक्ट कहाँ से तुम ढूंढते हो? ये सब्जेक्ट पर मुझे ड्राइंग करना मेरी है। दीदी से, भैया से। स्टोरी से। स्टोरी से, मूवी से। अच्छा। ड्राइंग के साथ जो आप बोलते हो। ड्राइंग के साथ में मैं मोटिवेशनल बातें भी बोलता हूँ मैं। वो कहाँ से आपको आता अच्छा। है? हाय कोश। वो मेरे हाँ, कुछ हाँ है नो। पास में रहता है। बोलिए, आप बहुत अच्छा गाते हो। आप बहुत अच्छा गाते हो बेटा।
थैंक यू। यस यस आपका हमने सॉन्ग सुना था क्लासिकल, योर वॉइस इज सो स्वीट। थैंक यू। मुझे खुश से मिलना है एक बार। हाँ, जल्द हम लोग जल्दी मिलेंगे। यू कम, आप आइए मम्मा के साथ में। जरूर। और कुछ खुश के पापा से मम्मा से कुछ पूछना है आपको, कुछ उसके जर्नी के बारे में, या उनको कुछ जानते तो पूछ सकते हो। कुछ बॉम्बे में तुम कहाँ कहाँ घूम के आए हो? मुंबई में हाँ घूमे। आप बॉम्बे में क्या क्या घूमा बताओ। गेटवे ऑफ इंडिया। वो तो वहां पे आराम से व्हीलचेयर से जा सकते हो। कभी सोचा एलिफेंटा तक जाने का? नहीं, कल हम कहाँ जा रहे हैं? कल हम वहाँ पे जा रहे हैं नेवी के बोट देखने, शिप शिप देखने, सबमरीन। हाँ या खुश कल जा रहा है सबमरीन और शिप्स देखने। इसको नेवी ने स्पेशल परमिशन दिया है, वो अंदर लेके जाएंगे इसको, और इसको शिप और सबमरीन दिखाएंगे। वाओ, ग्रेट। जो सीढ़ी होती है वो तो बहुत छोटी होती है, ये नीचे कैसे उतारेंगे इसको? अब वो जहां तक जितना मैनेज होगा व्हील चेयर से उतना इसको बताएंगे। लेट्स सी। नेवी के एक कर्नल उन्होंने इसको परमिट किया वहाँ लॉयंस गेट के अंदर जाके, वहां पर कल का टाइम दिया है इसके लिए। हम राम को लेके गए थे आज से कम से कम 4.5-5 साल पहले। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड उसको कमर पे ले करके, उनकी बहुत नैरो सीढ़ी होती है शिप में, लेकिन हमने उसको 2 शिप्स दिखाई थी उस समय। हम 3 लेवल तक नीचे लेके गए थे, वो 7 लेवल्स थे उस शिप में जिसमें हम गए थे। उसका एक आर्टिकल है, उसने उस शिप से आने के बाद में एक आर्टिकल लिखा था, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। यस, श्योर बिल्कुल। आप आइए। हाँ। और कहाँ गए हो कुछ यहाँ पे जहाँ पे आपकी और वहाँ पे गए मरीन ड्राइव, गिरगांव बीच। हाँ, गिरगांव का बीच बहुत सुंदर है, वहाँ पे तुम्हारी व्हीलचेयर आराम से गई होगी। अमिताभ बच्चन का घर देखा, मुकेश अंबानी की बिल्डिंग देखी। बढ़िया। अरे वाह। लेकिन तुमसे अमिताभ बच्चन ने हाथ मिलाया कि नहीं? नहीं। अरे शूटिंग पे गए होंगे ना। और कहीं नेचर ट्रेल्स वगैरह पे गए हो कभी, किसी गार्डन वार्डन में? नहीं, अभी नहीं गए। अभी इसको बहुत ज्यादा देर तक घर के बाहर नहीं रख पाते हैं क्योंकि एवरी आवर इसकी फीडिंग होती है। हाँ, अपने घर के पास में बहुत सारे गार्डन्स हैं, और कोशिश करना कभी, यदि तुमको शौक है, अपने घर से नीचे उतरोगे और अपने CPRA के अंदर में ही कफ परेड में कम से कम 5 गार्डन है, और एक BPT गार्डन है जो बहुत फेमस है। गार्डन में गए थे ना, इस वाले गार्डन में तो गए थे, सोमानी गार्डन में। BPT गार्डन गए हो कभी? नहीं, यहाँ पे अभी ये सोमानी गार्डन कौन सा, उसमें गए थे बस अभी तो। हाँ, आप कभी नीचे उतरिएगा, एक आप यदि गूगल पे डालेंगे ना BPT गार्डन, अच्छा, तो आपको मिल जाएगा, और वो आपके घर से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे व्हीलचेयर में लेके जाते जाते, आराम से जाइएगा, और पूरा व्हीलचेयर फ्रेंडली, बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया और बटरफ्लाईज वगैरह दिखाई देते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल BPT सर्च करेंगे। और खुश के लिए मतलब फिजियोथेरेपी आते हैं घर पे हम? हाँ, खुश को फिजियोथेरेपी घर पे ही कराते हैं। पहले फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, उसके बाद इन्होंने हमारे को ही काफी पूरी एक्सरसाइज सिखा दी, और अब वो खुश को घर पे ही फिजियोथेरेपी कराते हैं। डेली होती है, सुबह शाम? दिन में 2 बार फिजियोथेरेपी होती है खुश की। अच्छा, कौन करवाता है?
ये हमारे पास है, इसका एक ब्रदर जैसे है लोकेश, जो इसको पूरे 24 घंटे इसकी केयर करता है, वही इसको ओके फिजियोथेरेपी कराता है। इसका भाई जैसा ओके ही है। ओके पता क्या करना है। ओके वो डेली रूटीन में वही है, बस। वो कभी नहीं छोड़ता ये खुद भी। अच्छा एक्सरसाइज मस्ट, वाओ ग्रेट ग्रेट योगा वगैरह ओके भी करता है मॉर्निंग में। अभी थोड़ी सी फीडिंग ट्यूब लगी है तो थोड़ी सी अभी कम हो गई, बाकी तो डेली चलती है इसके। कभी और भी ये एक्सरसाइज करने में कतराता नहीं है, हमेशा बल्कि टाइम को फॉलो करता है कि उस टाइम पर एक्सरसाइज करनी ही करनी है। मॉर्निंग इवनिंग बोथ, दोनों समय ये एक्सरसाइज खुद करता है, याद दिला अच्छा देता है एक्सरसाइज में, और पूरा कोऑपरेट करता है एक्सरसाइज में। और ट्रांसफरेबल जॉब है हमारा तो, पर बट हर जगह हम मैनेज करते हैं। अभी 3 ईयर से तो लगातार ट्रांसफ़र हो रहा है, बट हम हर जगह जाते हैं तो इसका पूरा सब चीज़ें रहती है, काउच वगैरह, पुली, सब कुछ। ओके एक्सरसाइज अभी आप कहाँ रह रहे हो दीदी अभी हम मुंबई में हैं, कफ परेड में। कहाँ पे हेलो, मुंबई में कहाँ कफ परेड। ओके आप भी ओके मुंबई ओके में है ना? नहीं मैं पुणे में हूँ हिंदू भाभी आपने पहचाना मैं रीना आर्यन की मम्मी हाँ, हम शायद पहले, हाँ मेरे को लग रहा था ऐसे। हाँ अपनी मेरे भी हस्बैंड बैंक में है अपनी थोड़े साल पहले बात हुआ करती थी हाँ जी, हुई होगी। मेरे को हाँ कैसे हो आप बस हम ठीक हैं। हाँ, मैं सोलन का पहले करती थी ना, तो इसी शायद कभी बात हुई हो हमारी। हाँ हाँ, शायद उसके लिए मैं आपको कॉल करूंगी बाद में हाँ। हेलो कुश। बहुत अच्छा लगा सुनकर। हाँ बोलिए साथ। हाँ कुश, वेरी अमेजिंग टू हियर अबाउट यू। वो आप बोल रहे थे कि सोलन गए थे तो काफ़ी बेनिफिट हुआ उससे, मतलब कैसे लेके गए सोलन तक आप? सोलन से हम बहुत सालों से जुड़े हैं, और बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, इन फॉर्म ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर किड, ये जरूर इसके अंदर हमें बहुत फायदा हुआ। जहाँ सबसे पहली बार जब सोलन गए तो पहले ऐसा फीलिंग था कि हम लोग अकेले हैं, काफ़ी रेयर हैं। वहाँ जाने के बाद एक एहसास होता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, और इन लोगों को किस तरह से बेस्ट पॉसिबल केयर की जा सकती है इस तरह के किड्स की, वो सोलन जरूर बताता है, आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, और निश्चित रूप से बेहतरीन मोटिवेशनल एनवायरनमेंट सोलन जाने के बाद हम लोगों को मिलता है। प्लीज सोलन के तरफ बताएंगे प्लीज। हेलो, हाँ जी, सोलन क्या है आप बताएंगे प्लीज। सोलन एक IAMD है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वहाँ उनका रेसिडेंशियल भी है वहाँ पर, वहाँ और पर 8 हाँ, अप्रैल उनका काम। हाँ बोलिए सर। हाँ एक्चुअली सोलन में जो जिस तरह का इन्होंने मानव मंदिर बनाया है, करीब बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ पर एक्सक्लूसिवली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए ही सारी सुविधाएं बनाई गई है। इन पेशेंट्स को जो भी फिजियोथेरेपी की, इवन हाइड्रोथेरेपी भी चालू करी गई है। नॉर्मली 7 दिन का कैंप लगाते हैं वो फुल डे, और उसमें पेशेंट और उनके एक वो केयर टेकिंग के लिए एक साथ में वो रखते हैं। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है, पैसा भी जो केवल मेंटेनेंस या खाने पीने का खर्चा होता है, सिर्फ उतना सा पैसा वो लेते हैं। वहीं पर 3 टाइम खाना वगैरह सारा कुछ इन हाउस है। वहीं पर फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वहाँ पर अलग अलग जो भी बीच बीच में वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं, टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी भी वहाँ पर है। मतलब कंप्लीट पैकेज फॉर मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स फॉर 1 वीक। उस 1 वीक में जब उस रूटीन को बन जाता है तो वहाँ से ये बता देते हैं कि अब इस रूटीन को आप अपने घर पर किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ताकि इनकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकें। सर ये डिटेल्स कुछ इनका लिंक होगा तो ग्रुप में शेयर करेंगे प्लीज। हाँ कर देंगे। बिल्कुल,
मतलब एक एक बार सोलन जाने से, क्योंकि एज वी ऑल नो कि ट्रीटमेंट किस स्टेज पर है इसका, उस पर बात नहीं करते, लेकिन वहां जाकर आपका मेंटलिटी किस तरह का हो जाता है, बच्चों का मेंटलिटी किस तरह से चेंज हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। बच्चे बड़े खुश होते हैं वहाँ जाने के बच्चे बाद। बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे, वो उनको पूरी टाइम खुश रखते हैं, पूरी टाइम एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं। एक तो माउंटेन पे है और एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा है ना, जाके वैसे ही अच्छा लगता है वहाँ। और ट्रीटमेंट तो फिर वो ट्रीटमेंट भी नहीं, एक फिजियोथेरेपी है वो आप करवाइए, बस वही है वहाँ। और बहुत अच्छा ये लगेगा। क्वेश्चन पूछनी थी मैम, ये ऊपर है ना, आई मीन हिमाचल प्रदेश में है ना ये? हाँ, हिमाचल में है, शिमला से पहले। चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ ठंड टू रहती शिमला ना। के बीच में आता है। आई मीन बहुत ठंड रहती ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता क्या बच्चों नहीं को? नहीं I mean, नहीं ये नहीं, ठंड नहीं स्वास्थ्य की वजह से? ठंड मतलब माहौल बहुत प्लीजेंट माहौल रहता है। ये एकदम हिल भी नहीं है, शिमला जैसा हिल भी नहीं है, और चंडीगढ़ जैसा गर्म भी नहीं है, तो अच्छा माहौल रहता है। और वहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, इवन रूम में हीटर्स भी हैं, ब्लैंकेट भी हैं, सारी सुविधा है। सब एक्सेसिबल है वहाँ पे, जो भी इन पेशेंट के लिए है वो सब है। टॉयलेट्स भी उसी तरीके के बने हुए हैं, सब चीज अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ठंड होती है वहाँ पर। फरवरी से आप 1 जुलाई और सितंबर तक आ सकते हो वहाँ पर। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन फिर वहाँ तो बर्फ भी गिरती होगी? नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट जाके अच्छा लगता है। जनवरी और फरवरी दो बस केवल बात बहुत एक्सट्रीम वाला जो वेदर होता है, तो उस समय वो सेंटर बंद होता है, तो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। उस समय वो सेंटर भी नहीं चालू रखते, बीच में एक आध महीना बीच में ऐसा है जब वो सेंटर बंद रहता है। हम लोग तो हर सीजन में गए हैं ना, बस केवल एक जनवरी का रहता है, बाकी हर सीजन में ऐसी कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं है। जनवरी में सच में स्नो तो गिरती होगी वहाँ पे उस सेंटर पे? स्नो बहुत ज्यादा नहीं होती, कभी कभी स्नोफॉल कभी होता है, बहुत होती है वहाँ पर, कभी कभी होता है स्नोफॉल सोलन में, लेकिन हाई लेवल। हाँ भाई ये बच्चे एंजॉय करते हैं। इवन ठंड में भी जब हम लोग गए थे वहां पे, सर्दी में भी, तो बहुत सारे लोग थे। और अंदर जो मानव मंदिर के अंदर में जिस तरह का वो रखते हैं, वो पूरा बहुत ही प्लीजेंट सा माहौल रहता है। हम लोग आप ये कुश के मम्मी से बात की थी, और हम लोग ये अभी लास्ट ये मई में गए थे। इट इज वर्थ गोइंग। मेरा सन 10 इयर्स का है, तो उसको तो बहुत पिकनिक जैसा ही लग रहा था। साथ में पूरा दिन एक्सरसाइज, ये मैंने शायद ये इंदू मैडम से ही बात की थी। तो अच्छा है वो, एक बार तो जाना ही चाहिए। बॉम्बे में भी हाइड्रोथेरेपी का फैसिलिटीज है? मैं यहाँ मुंबई कांदीवली से हूँ। यहाँ पे अभी सेंटर खुला है हाइड्रोथेरेपी का, हमारे घर के पास, कांदीवली वेस्ट में। अच्छा, आप मुंबई में ही है? अच्छा, तो आप कभी कांदीवली में लेके गए हो क्या हाइड्रोथेरेपी अपने बेटे को? नहीं, अभी जस्ट खुला ना, तो इंक्वायरी करके आए हैं। अभी थोड़ा क्लाइमेट चेंज होगा ना, तभी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा है ना ये रेनी जैसा है, तो बाद में ट्राई करेंगे। इंक्वायरी करके आए हैं। अच्छा, तो वाटर पूल वाटर थोड़ा गर्म रहेगा फिर? वार्म, थोड़ा सा वार्म रहेगा टेम्परेचर पानी का हाइड्रोथेरेपी के लिए? यस, हाँ वार्म रहता है। ओके, ल्यूकवार्म टाइप, यस। हाँ याद है, अराउंड 80 या 90 तक रखे हैं, 80 to 90 के बीच में। आप सबको और एक बात शेयर करनी थी कि हमारे डीएमडी मॉम्स ग्रुप्स के रमा, रघुभाई एंड अनीता, उन्होंने एक फाउंडेशन निकाला है, भारत एमडी फाउंडेशन। हम सब उसमें है। तो भारत एमडी भारत फाउंडेशन जो है, वहां पर सब इकट्ठा हो रहे हैं मेडिकल हेल्प के लिए। और रघुभाई शायद आप बता दोगे उसके बारे में? रघुभाई है जो
शायद नहीं तो ये है। भारत एवरी फाउंडेशन एनजीओ नहीं है। हाँ, भारत एवरी फाउंडेशन एनजीओ है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। उन्होंने कैंप्स भी लिए थे बीच लास्ट टाइम हम वहाँ पर मेडिकल कैंप लाया था, हॉस्पिटल डॉक्टर से सबसे कनेक्टेड है वो। और दूसरी बात है कि अभी वो सब डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन मैंने डीएमडी मॉम्स ग्रुप पर भी शेयर किया हुआ है। और ये जो डेटा कलेक्शन जो है, जो मेरे पेरेंट्स पेशेंट्स मतलब डीएमडी वॉरियर के बारे में, ये सिर्फ गवर्नमेंट या साइंटिस्ट को वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक हाँ रमा और बता पाओगी? हाँ मैम, सबको हाँ नमस्कार। बताती हूँ। सबको नमस्ते। हम ये भारत एमडी फाउंडेशन बोल के एक एनजीओ खुले थे मार्च में। एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो हम लोगों को सपोर्ट, हम लोगों का जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है सब लोगों को सपोर्ट के लिए और एक्टिविटीज़, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ क्रिएट करने के लिए हमने ये बनाया था। एक्चुअली इंस्पिरेशन तो हमको यहाँ डीएमडी मॉम से ही मिला था। एक तब so many of us are doing some of the other voluntary, but we want to do under one registered firm. That is reason ये फाउंडेशन बनाया गया है और सब है इसमें कि सब मम्मियाँ जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉलंटरी, वो सब लोगों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। जहाँ जो जो राष्ट्र में कर सकते हैं, जैसा मनीषा मैम गुजरात में है, शारदा मैम तेलंगाना में है, रघु मैम कर्नाटका में है। ऐसा एक एक राष्ट्र से जो भी पेरेंट्स वॉलंटरी काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं वो लोगों को सब इंक्लूड कर रहे हैं। अभी तक हमारा ये एक्टिविटी है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, जहाँ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते, जहाँ जहाँ क्रिएट कर सकते वहाँ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। एक मेडिकल कैंप किया था अभी तक हैदराबाद में, यहाँ पे हुआ था। बैंगलोर में भी एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम किए और वो लोग बाहर गए, सभी इकट्ठा 10-15 लोगों को व्हीलचेयर में एक घूमने के लिए बाहर लेके गए थे। वैसा थोड़ा एक्टिविटीज़ कर रहे, हर एक महीना एक मुद्दा लेके उस मुद्दे के ऊपर एक्टिविटी और अवेयरनेस कर रहे हैं। वो उसके लिए ही जारी है पूरा कोशिश। ये डेटा कलेक्शन क्यों मांग रहे बोले तो जिस कौन से राष्ट्र में कितने लोग हैं हमको कुछ डेटा ही नहीं है। कोई किसी के पास तो है खाली फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी है, डीएमडी बीएमडी वैसा है, पर ये जो डेटा फॉर्म हमने इसमें डाला था इसमें थोड़ा और डिटेल्स है और स्पेसिफिक डिटेल्स है। वो डेटा मांग रहे क्योंकि किसी राष्ट्र में कहाँ पर भी एक यूनिफाइड डेटा नहीं है हमारे पास, एक काउंट नहीं है हमारे पास, इसीलिए ये फॉर्म हमने इसमें डाला था। शायद रघु मैम ज्वाइन हुई है अभी। वही तो डाटा हमारे पास रहेगा तो कोई भी साइंटिस्ट को गवर्नमेंट को अप्रोच करना है तो कुछ हेल्प हमको चाहिए तो इतना लोग है कह के हम उसको बोल सकते हैं। अभी तो एक दो मैंने लोग जाके पूछने से कुछ नहीं होता है ना। साइंटिस्ट को भी यदि रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो भी उनको भी चाहिए, वो सब हमको रेडी करके रखना है। और अभी आजकल गवर्नमेंट व्हील चेयर्स भी प्रोवाइड करती है और जितना मैंने बाईपास मिशन वगैरह हम डिमांड करेंगे तो वो मैंने देने की भी प्रस्तुत है, मगर उनके हमारे पास कुछ भी नहीं है। जाके गवर्नमेंट के इतना लोग यहाँ है, सबको देखना है, वो बोलने के लिए तो जो डाटा कलेक्शन जरूरी है। अच्छा, हम सब भी डाटा कलेक्शन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सबको भी मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि दोगे तो हम ही इकट्ठे के एक्चुअली मतलब कौन से राज्य में कितने लोग हैं, किसको कितना क्या क्या प्रॉब्लम है। जब साइंटिस्ट के पास ये डाटा चले गए तो हम सभी को फायदा होगा। और तेलंगाना का हम बोल रहे थे ना, तेलंगाना में भी इससे फायदा हो चुका है ना। हाँ, तेलंगाना में हम लगभग 500 व्हील चेयर दिए है ना, मैंने टोटल कुल मिला के बहुत अच्छा है। मैंने बहुत लोग पहले से भी डाटा कलेक्शन किए हैं, इसलिए वो फायदा हुआ है, हमको भी फायदा लेना है
अभी गवर्नमेंट से और साइंटिस्ट के हम तेलंगाना में 2016 में एक यहाँ ट्रस्ट बनाया था मैम, सब मिलके पेरेंट्स और पेशेंट्स ने। उसमें नियरली 3000 डेटा है मैम हमारे पास। उस डेटे को लेके ही हम गवर्नमेंट से पूछ रहे कि कुछ फायदा देने के लिए। अभी तक गवर्नमेंट ने सब 300 तक पावर व्हील चेयर दिया, जो 67,000 कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। एवरी 6 months to every 1 year दे विल इवैल्यूएट। जो हमारा यहाँ पे ट्रस्ट है वो इवैल्यूएट करके जो नए बच्चे पैदल नहीं हो, दोज आर नॉट वॉकिंग और अनेबल टू वॉक, those will be given power wheelchairs. अभी कल tomorrow we have a program here. 59 wheelchairs, power wheelchairs are being given to the children. Muscular dystrophy only. Coming to muscular dystrophy only. Which have everyone, DMD है, LGMD, सब muscular dystrophy लोगों को power wheelchair दिया जा रहा है। Because we have a concrete data saying that इतने जने हैं, इतने 8 साल पे है, इतने 9 साल पे, इतने 10 साल पे है, इतने 20 साल पे है जो उनका वॉकिंग चला गया देना है उसके हिसाब से। और एक भी ये बात है कि पेंशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो लोगों को कुछ आसरा देने के लिए पेंशन का भी है, वो गवर्नमेंट दे रही है यहाँ पे। बिकॉज हमारे पास एक कॉन्क्रीट यूनिफाइड डेटा है। जब भी लोग नए आएंगे वो लोगों का डिटेल्स लेके उसमें डाल देंगे। एक रजिस्ट्री टाइप बनाया था, जो रजिस्ट्री को 1 या 2 बंदा देखते हैं। कोई वो सुविधा मिला हमको ये डेटा कलेक्शन से। ये जो यहाँ कर रहे कुछ अच्छा काम, बाकी सभी राष्ट्र और सभी क्षेत्रों में करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये डाटा कलेक्शन के लिए मांग रहे। और यहाँ पे 2-3 NGOs है मैम जो फिजियोथेरेपी असिस्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी इकट्ठा 5-6 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वो लोगों को फिजियोथेरेपी फ्री में दिया जा रहा है मैम। हेलो, ये खुश एक में थैंक यू बोलेगा। खुश फिर थक गया, फिर हम जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। खुश बोलेंगे थैंक यू। आज तुम हमारे साथ आ गए, हमारे साथ तुमने बात की, हम सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। थैंक यू सो मच खुश, थैंक यू सो मच खुश। आप सबसे बात करके गॉड ब्लेस यू बेटा, अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब। जरूर बेटा, बाकी लोगों को भी बोलेंगे तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे करते रहना बेटा। हाँ, थैंक यू। यस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा। बाय। योर स्टोरी गुड, इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जुड़े रहेंगे। खुश को थोड़ा सा मैं थोड़ा फीड कराना है, तो खुश को ओके, नो प्रॉब्लम। विल हम लोग जुड़े रहेंगे। ओके।